बच्चों, आज हम बाणभट्ट की आत्मकथा की एक गद्यांश की व्याख्या करेंगे। मैं गद्यांश पढ़कर सुना रही हूँ। कौन कहता है कि तुम कवि नहीं हो? जिस दिन तुम्हारी शक्तिशालिनी वाक स्रोतस्विनी से इस धरा का कल्मश धुल जाएगा, उस दिन लोगों को शांति मिलेगी। भट्ट कविता श्लोक को नहीं कहते। हमारे यवन साहित्य में गद्य को काव्य की निकषा कहा है। छंद, तुक और अलंकार तो कविता के प्राण नहीं हैं। प्राण है रस, विशुद्ध सात्विक रस। सच्चे कवि हो, मेरी बात गांठ बांध लो। तुम इस आर्यावर्त के द्वितीय कालिदास हो। ये गद्यांश है बच्चों, इसकी हम व्याख्या करेंगे। संक्षेप में मैं प्रसंग बता रही हूँ। प्रस्तुत अवतरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा बाणभट्ट की आत्मकथा से लिया गया है। यह अंश उपन्यास के अष्टम उच्छ्वास में आया है। भट्टिनी बाणभट्ट को महान कवि और आर्यावर्त का द्वितीय कालिदास मानती है। भट्टिनी के मन में भट्ट के प्रति एक प्रकार का आकर्षण है, जिसे हम सात्विक और पवित्र आकर्षण कह सकते हैं। भट्ट की सेवामयी भावनाओं और कर्तव्यनिष्ठा से ही नहीं, अपितु उसकी मधुर वाणी से भी भट्टिनी प्रभावित है। इसी कारण वो भट्ट को असाधारण कवि मानती है। अब हम व्याख्या करेंगे। भट्टिनी कह रही है कि हे भट्ट, तुम्हारी वाणी में अद्भुत शक्ति है, अद्भुत प्रवाह है, और वह निश्चय ही उस नदी के समान है जो अपनी वेगपूर्ण धारा में सारे मिट्टी कीचड़ को बहा ले जाता है। बच्चों, ये देखो, जब भट्टिनी इस प्रकार से उसको बोलती है तब भट्ट बहुत दुखी होता है और भट्टिनी को वो निष्कंप दीप शिखा, पवित्रता की मूर्ति और कल्याण की खान बताता है। तो भट्टिनी उसके बदले में उसे आर्यावर्त का श्रेष्ठ कवि और आर्यावर्त का कालिदास बताती है। अब हम देखेंगे कि वो क्या कहती है कि जिस प्रकार किसी शीतल जल का स्पर्श पाकर अथवा उसे अधरों से लगाकर व्यक्ति का चित्त शांति का अनुभव करता है, वैसे ही तुम्हारी कविता को सुनकर हृदय में शांति का अनुभव करता हुआ सारा संसार प्रसन्नता और आनंद का अनुभव करेगा। बच्चों, यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर भट्टिनी जो है वो ये बता रही है कि हे भट्ट, जो तुम कवि हो और जो कविता लिखते हो, तो वो एक ऐसी कविता है जो तुम बोलते हो कि उसको सुनकर के हृदय में शांति उत्पन्न हो जाती है। मतलब अगर हृदय में कोई उथल पुथल मची हुई है तो तुम्हारी कविता सुनकर के शांति का अनुभव होता है। और वो यही नहीं कहती मनुष्य के हृदय में ही शांति का अनुभव नहीं होता, बल्कि भट्टिनी ये कहती है कि पूरा संसार प्रसन्नता और आनंद का अनुभव करने लगेगा। तुम्हारी कविता में इतनी ताकत है। वो भट्ट को प्रेरित करती हुई कहती है कि तुम बहुत बड़े कवि हो। वो ये बताना चाहती है बच्चों कि तुम्हारी जो शक्तिशाली वाणी रूपी नदी है, अर्थात भट्ट की जो वाणी है, वो पूरी धरती का पाप हमेशा के लिए धोने की क्षमता रखती है। इसलिए वो भट्ट को प्रेरित करती है और उसको ये बताना चाहती है, ये समझाना चाहती है कि तुम्हारे मुख से निकला हुआ एक एक शब्द, यानी एक एक शब्द हो चाहे वाक्य हो, वो मानव समाज के हृदय में जो भी कल्मश है, कालिक भरी हुई, उसको दूर कर देगा। तो ये सारी बातें वो भट्ट को समझाने के लिए कह रही है, उसको प्रेरित करने के लिए कह रही है। आगे वो कहती है कि ये किसने कहा कि श्लोक ही कविता है, यानी श्लोक रचना करना ही कविता नहीं है, अथवा छंद के बंधन में बंधा हुआ ही काव्य है। बच्चों, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कि देखो, उस समय ये जो कविताएं लिखी जाती, आजकल तो देखो कविताएं छंद के बंधनों से मुक्त हो गई हैं,
लंबी लंबी कविताएं लिखी जा रही हैं, कविताएं गद्यात्मक हो गई हैं, गद्य रूप में लिखी जा रही हैं। लेकिन जब ये कविताएं लिखी जाती थी तो उसको एक छंद में बांधा जाता था, उसको छंदों के नियम के तहत बांधा जाता था। छंद और अलंकार के बारे में आप प्रथम वर्ष से लेकर और अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। विस्तार से फर्स्ट ईयर से लेकर के और अभी तक आपने छंद और अलंकार के बारे में पढ़ा है, उनके नियम के बारे में पढ़ा है, उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा है। इसलिए यहाँ मैं ये स्पष्ट नहीं करूँगी। तो यहाँ पर वो भट्टिनी कहती है कि श्लोक ही कविता है अथवा छंद के बंधन से बंधा हुआ काव्य, ये गलत है। वो स्पष्ट करना चाहती है कि तुम तो स्वयं इतने बुद्धिमान हो, यानी तुम इतने बुद्धिमान हो कि ये अवश्य जानते होंगे कि साहित्य के अंतर्गत गद्य को काव्य की निकषा कहा गया है। अर्थात ये श्लोक में बंधी हुई कविता ही कविता नहीं होती है। पहले भी मैं आपको स्पष्ट कर चुकी हूँ कि आज जो कविताएं लिखी जा रही हैं ये वहाँ उस समय हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस बात की स्वीकृति दे दी थी, अप्रत्यक्ष रूप से इसको मान लिया था कि गद्यात्मक लिखी गई कविता भी कविता है, उसको छंद के बंधनों में बांधने की आवश्यकता नहीं है। ये भट्टिनी कहती है कि श्लोक में बंधी हुई कविता ही कविता नहीं होती है, गद्य भी किसी काव्य से कम नहीं होता। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि काव्य लिखना सरल हो सकता है किंतु गद्य लिखना आसान काम नहीं है, क्योंकि कविता तो छोटी सी होती है, वो तो लिख दोगे आप, लेकिन आप अगर गद्य लिखने बैठोगे तो उसमें बहुत दिक्कतें आएंगी, उसमें आपको सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, तो वो इतना आसान नहीं होता। शायद वो इसी आधार पर यवन साहित्य के अंतर्गत गद्य को काव्य के निकषा जैसा विशेषण दिया गया है। बच्चों ये देखो, सामान्यतः कविता में कवि लोग छंद, तुक और अलंकार का प्रयोग करते हैं और वो ये मान लेते हैं कि उनके जो कवि कर्म है उसकी इतिश्री हो गई, अर्थात छंद के से युक्त कविता लिख दी, तुक मिला दिए, लय मिला दी और कविता हो गई। लेकिन नहीं, वो क्या बताना चाहती हैं कि ये तीनों तत्व, कौन से तीनों तत्व, छंद, तुक और अलंकार, ये कविता के प्राण तत्व नहीं है। भट्टिनी कह रही है कि कविता का प्राण तत्व रस है। रस यानी आनंद, यानी जिस कविता को पढ़कर रस की अनुभूति हो, जिस कविता को पढ़कर आनंद प्राप्त होता हो, जिस कविता को पढ़कर हमें खुशी मिलती हो, जिस कविता को पढ़कर हम आनंदित प्रसन्न हो जाते हैं, वो कविता का प्राण तत्व क्या है, रस है, जो कि आनंद प्रदान करता है। वो कहती है कि जिस कविता में विशुद्ध सात्विक रस की धारा प्रवाहित होती रहती है वही साहित्य सच्चा साहित्य कहलाता है। सच्चा साहित्य क्या कहलाता है कि जिसमें सात्विक रस की धारा प्रवाहित होती है, सच्चा रस जिसमें प्रवाहित होता है। वो कहती है कि तुम तो बोलते हो, उसमें एक सात्विक रस है, अतः तुम किसी भी श्रेष्ठ कवि से कम नहीं हो। वो ये बताना चाहती है कि तुम एक श्रेष्ठ कवि हो, किसी से कम नहीं हो, अपने आप को किसी से कम हम तुमको नहीं आंकना चाहिए। भट्टिनी कहती है तुम्हें सच्चा कवि न मानना, कवि और कविता दोनों की उपेक्षा करना है, उसका अपमान करना है, यानी वो उसको सच्चा कवि मानती है। इसलिए वो कहती है कि जो कोई अगर तुमको कवि नहीं मानेगा तो कवि और कविता दोनों का एक तरह से अपमान माना जाएगा। अंत में भट्टिनी ने कहा है कि हे भट्ट, तुम इस बात को अच्छी तरह से समझ लो कि तुम इस विशाल भारतवर्ष के द्वितीय कालिदास हो। प्रथम कालिदास तो वो थे जिन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम आदि कई रचनाएं लिखी हैं। तो वो ये इतना उसको श्रेष्ठ बताना चाहती है कि ये मान लो कि तुम इस भारतवर्ष के दूसरे कालिदास हो। यानी वो ये कहना चाहती हैं कि कालिदास का काव्य
जिस प्रकार से मानव हृदय की निधि बना हुआ है, मानव हृदय का जो खजाना बना हुआ है, मतलब मानव हृदय में समाहित है, लोग उससे प्रभावित हैं, वैसे ही तुम्हारी वाणी से निकला हुआ प्रत्येक शब्द किसी दिन संपूर्ण आर्यावर्त के हृदय पर आसन जमा लेगा। वो ये बताना चाहती है कि जिस प्रकार से कालिदास प्रसिद्ध हुए हैं, उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रसिद्धि प्राप्त की है, उसी प्रकार से तुम्हारी जो वाणी है उससे निकला हुआ कोई भी शब्द, एक एक शब्द, प्रत्येक शब्द, हर शब्द किसी दिन पूरे आर्यावर्त के हृदय पर आसन जमा लेगा, अर्थात पूरे आर्यावर्त को प्रभावित कर देगा। अब हम आते हैं, व्याख्या आपकी समाप्त हुई, अब विशेष लिखना है। विशेष में हम लिखेंगे कि इस अवतरण में भट्टिनी ने भट्ट की कवित्व शक्ति, वाक्य शक्ति और प्रतिभा की प्रशंसा की है। भट्ट के वाक कौशल से प्रभावित होने के कारण ही उन्होंने भट्ट को इतनी बड़ी पदवी दी है। उपन्यासकार ने भट्टिनी के माध्यम से यह भी बता दिया है कि कविता का मूल तत्व रस होता है, न कि छंद, तुक और अलंकार। गांठ बांध लेना लाक्षणिक प्रयोग है, इसके कारण कथन का सौंदर्य अधिक बढ़ गया है। ये एक बीच में आपकी व्याख्या में एक वाक्य आया है, गांठ बांध लेना, तो ये एक लाक्षणिक प्रयोग किया गया है और इसे कथन सुंदर बन गया है। और ये भी लिखना है बच्चों कि संपूर्ण अवतरण में भाषा का एक जो प्रयास रहा है उनका, वो प्रवाह है, प्रवाहशील भाषा है। भाषा का परिष्कृत रूप हमें दिखाई देता है, शैली भी धारा प्रवाह है और गतिशीलता भी उसमें देखी जा सकती है। आर्यावर्त के द्वितीय कालिदास प्रयोग भी विशिष्ट और प्रभावशाली व्यंजना से युक्त एक आकर्षक और मौलिक प्रयोग ही कहा जा सकता है।